बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रंप अमेरिका के सदर बन चुके हैं, विक्ट्री स्पीच भी वो कर चुके हैं। क्या उनके सदर बनने का फायदा तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, वो किस तरह से सदर मुंतखब हुए हैं, इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे 9 नवंबर के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने एक सवाबी में जलसे की कॉल दे रखी है, उसमें क्या होने जा रहा है। चूंकि खान साहब ने बहुत सख्त हदायत दी हैं उसके हवाले से, उसमें क्या होने जा रहा है और ट्रंप का सदर बनना और 9 नवंबर का जलसा, क्या ये आपस में इनका कोई लिंक बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो जी आपको पता है कि ट्रंप जो है वो पहली दफा नहीं बल्कि अमेरिका की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक शख्स दूसरी दफा सदर मुंतखब हुआ है। 47वें सदर ट्रंप मुंतखब हो चुके हैं जी इस वक्त, और विक्ट्री स्पीच भी उन्होंने कर ली है। लेकिन पाकिस्तान की जो हालात हैं, इन इलेक्शन से पहले ही तकरीबन 1 महीना पहले से ये बातें, ये चहबगोइयां शुरू हो गई थी कि बस ये ट्रंप, वो क्या कहते हैं कि ट्रंप जदू आवेगा तो लग पता जावेगा कि ट्रंप आएगा, वहां से फोन करेगा कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दो, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और ट्रंप जो है सदर होगा, इमरान खान वजीर आजम होगा और सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही थी। तो सबसे पहले तो बात हम इस हवाले से करते हैं जी कि ट्रंप के जो सदर बना है इसकी क्या वजह है। एक चीज तो सबसे, जो मैं उनके सर्वेस देख रहा था उसके मुताबिक जो महंगाई है वहां पर वो बहुत ज्यादा हुई है। मतलब वहां के सर्वेस के मुताबिक अमेरिकन जो नेशनल जो लोग हैं उनके मुताबिक वो ये कह रहे थे कि जो ग्रोसरी आज से 3 साल पहले 4 साल पहले हम $100 में किया करते थे, वो अब 126 से लेके $150 के दरमियान हम वो ग्रोसरी जो है वो करते हैं। एक तो ये जो वजह है वो सामने आई। फिर कुछ जो सर्वेस थे उनमें जो अमेरिका के जो शहरी हैं वो ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो एक दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि जो है अब जो बाइडेन के बाद अब ट्रंप के अलावा कोई हल हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ट्रंप की जो टेक्निक्स थी, जिस तरह इसने कैंपेन की, मतलब बड़ी एक मैं कहूँगा कि बड़ी शातिराना और बड़ी एक ज़ाहिर सियासतदान का काम ही ये होता है कि वो एक ऐसे तरीके से कैंपेन करे कि तमाम लोगों को वो राजी रखे। जब वो हिंदुओं के पास जाता था तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता था, मुसलमानों के खिलाफ बात करता था। जब वो इंडियंस के पास जाता था तब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता था। जब वो तहरीक इंसाफ के जो वहाँ के जो अमेरिका में लोग हैं उनके पास जाता था तो ट्रंप ये कहा करता था कि खान इज माई फ्रेंड एंड माई वेरी डियर फ्रेंड, और इस तरह से उनसे बातें किया करता था कि इमरान खान तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बड़ा। तो मैं इनकी एक वीडियो देख रहा था कि कुछ नून लीग के लोग थे, उनके पास गए और जाके कहा कि शरीफ, वो चूंकि आखिरी नाम लेते हैं तो नवाज शरीफ ने कहा शरीफ इज माई वेरी ओल्ड फ्रेंड वेरी डियर फ्रेंड। और मतलब जिसके पास भी ट्रंप जाता था उसकी एक टेक्निक थी, उसकी एक कैंपेन की एक तरीकाकार था, तो वो ये रिसर्च करके जाता था, ये पूछ के जाता था कि ये लोग किस चीज़ से खुश होंगे और किस चीज़ से ये नाला होंगे। तो जिस चीज़ से वो लोग खुश होते थे, जिस बंदे के खिलाफ बात करने से वो खुश होते थे, उनके खिलाफ बात किया करता था। और जिस तरह तरीके इंसाफ वालों को उसने ख्वाब दिखाए कि जी मैं आऊँगा तो इमरान खान को बाहर निकाल दूंगा। बहरहाल इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह की जो सूरत हाल है, उसके बाद एक बड़ी अच्छी कंपेन इसको कहा जा सकता है, एक सियासतदाना कंपेन मैं इसको कहूँ कि उन्होंने की है। और उसके नतीजे में आपने देखा कि फॉर्म 45 के मुताबिक ही वो जीत गए। फॉर्म 47 चूँकि वो पाकिस्तान में होता है, वहाँ पे नहीं होता, तो वहाँ तक जाने की नौबत ही पेश नहीं आई। अच्छा, बात यह है कि क्या अब ट्रंप आ चुके हैं तो वो इमरान खान के हक में सारे फैसले करेंगे, नहीं करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कोई भी तजिया करना ये कबल अज वक्त होगा, क्योंकि अमेरिका में भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी ही मजबूत है जितनी पाकिस्तान में। तो वो सबसे पहले तो देखेंगे अपना मफाद। अगर तो ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, इस हवाले से अगर कोई स्टेप होता है, ईरान पे हमला करता है या अमेरिका को हमारी स्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर शायद वो इस तरह का कोई स्टेप ना लें और वो जिस तरह से फ़ौज कहेगी वो उस तरह से उनके हक में बात करेंगे। लेकिन अगर जो जिस तरह से अभी हमारी मैशत जो है वो अगर आप उसके आदाद शुमार उठाकर देखें तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। महंगाई को आप देख लें, काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। और जो पाक चाइना जो दोस्ती है और उनके दरमियान जो मामला चल रहे हैं, सी पैक जो है दोबारा से शुरू हो चुका है, दीगर जो मामला चल रहे हैं। अगर तो अमेरिका ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है दोबारा से स्टेबल हो रहा है, चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, तो इस हवाले से वो शायद ये कर सकता है कि वो जो आलमी स्टैब्लिशमेंट है वो ये प्रेशर डाले हमारी स्टैब्लिशमेंट पर कि इमरान खान साहब को बाहर निकाले। ज़ाहिर खान साहब बाहर आएंगे
तो मुल्क में धरने शुरू होंगे, मुल्क में जलसे शुरू होंगे और फिर एक अफरा तफरी और अनस्टेबिलिटी की तरफ सारी सूरत हाल जाएगी। तो ये दो सिनेरियोज हैं, दो सूरत हाल हैं कि अगर ईरान इसराइल के हवाले से कोई मामला होते हैं तो फिर उसका स्टांस मुख्तलिफ होगा। चाइना या पाकिस्तान दोस्त जो दीगर ममालिक हैं उनके हवाले से अगर कोई बात होती है या इंटरनेशनल रिलेशंस की और कोई इस तरह की उनके मफाद में बात होती है तो फिर उनका जो स्टांस है वो डिफरेंट होगा। लेकिन ये एक चीज तय है और अपने जहन में रख लें कि ट्रंप कोई खान साहब के चाचे का बेटा नहीं, कोई मामे का बेटा नहीं है कि वो आता जाएगा तो कहेगा जी खान साहब बाहर कर दो, खान साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उनको कोई मफाद होगा इमरान खान साहब से, कोई मफाद होगा तहरीक इंसाफ से, उनको कोई उम्मीद होगी कि इमरान खान बाहर आएगा तो हम कोई काम कर सकते हैं, तो फिर शायद ये हो सकता है कि वो प्रेशर डाले। और प्रेशर डालने का मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो तकरीबन 1500 से ज्यादा 1700 कुछ जो है वो सिर्फ अखबारों में कॉलम्स और डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स में मजमून है वो लिखे जा चुके हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इंटरनेशनली ये मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं। और वहाँ के सेनेटर्स ने आपने देखा कि खत लिखे, लेकिन इन चीज़ों से कोई खास प्रेशर नहीं पड़ता। अगर वो चाहें भी तो इतना आसान नहीं है कि जैसे वो कहेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा कि किस तरह से वो इंटरफेयर करते रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ मामलात पर हमारे जो वज़ीर आज़म थे, एक दो दफ़ा खान साहब ने भी, बाकी भी जो वज़ीर आज़म ने उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है मुख्तलिफ सूरत हाल पर, और उन्होंने कहा है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अभी की चूँकि सूरत हाल मुख्तलिफ है, ट्रंप अभी नए नए आए हैं, अभी तो आज उन्होंने सिर्फ अभी एक स्पीच की है। जैसे जैसे हालात गुजरेंगे, उनका थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो थोड़ा अंदाज़ा होता जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या होता है। बहरहाल बहुत जल्दी मुझे ये कुछ सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि ट्रंप आएंगे तो खान साहब बाहर, तो खान साहब वजीर आजम, तो ट्रंप सदर, तो इस तरह की कोई सूरत हाल फिलहाल अपने जहन से निकाल दीजिए। हाँ जी, आखिर में बात करते हैं जी 9 नवंबर के हवाले से। 9 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने सवाबी में एक जलसे का ऐलान किया और बड़े भरपूर जलसे का ऐलान किया। इस दफा कह रहे हैं कि फाइनल कॉल है। इमरान खान साहब ने भी जो अडयाला जेल से पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये फाइनल कॉल है, हर बंदे तक, ईच एंड एवरी वन, हर बंदे तक आप ये पैगाम पहुंचाएं, हर बंदे तक आप मैसेज दें, हर बंदे तक आप अपना पैगाम लेके घर जाएं, डोर टू डोर जाएं, हर घर में जाएं, वहां जाके आप पैगाम दें और हर बंदे को कहें कि ये फाइनल कॉल है, इसमें आपने निकलना ही निकलना है। तो तहरीक इंसाफ वाले भी जैसे कह रहे हैं कि जी अब हम कफन बांध कर निकलेंगे, हमारे गायबाना जनाजे आप बेशक पढ़ दें, तो हम कफन बांध कर इस दफा निकलेंगे। खान साहब ने तो यहां तक भी कहा है कि जो एमएनए जो एमपीए नहीं आता उसको बेशक मेरी तरफ से फारिग कर दें, लेकिन ये फाइनल कॉल है, हर बंदे पे वाजिब है कि वो इस पर निकले। अच्छा, इस हवाले से सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह फजलुर रहमान साहब मान जाएं और वो सवाबी में, चूंकि उनको पता है कि अगर फजलुर रहमान साहब के लोग आते हैं तो ये एक सिर्फ एक क्राउड नहीं रहेगा बल्कि एक जम्मे गफीर बन जाएगा जो हकीकी तौर पर, चूंकि फजलुर रहमान साहब की जो सीट पावर है उसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी तक फजलुर रहमान साहब ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया और मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको उस तरह से ज्वाइन करेंगे एज अलायंस और जाके कोई तकरीर शक्रीर करेंगे या इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो इसका कंक्लूजन है वो मैं ये निकाल रहा हूं या मेरे जहन में ये बात आ रही है कि गंडापुर साहब ने आगे 3-4 दफा जो किया है, कभी वो लाहौर पहुंच नहीं पाते, कभी वो रास्ते से वापस चले जाते हैं, कभी वो आते हैं तो वो पंजाब हाउस से होते हुए जनाब केपी हाउस चले जाते हैं, वहां से फिर वो छुप जाते हैं, फिर 8 जिलों से होते हुए पैदल पहुंचते हैं। मतलब उन पे आप लोग ट्रस्ट कर नहीं रहे, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं। और इसके अलावा चूंकि गालिबन हफ्ते का दिन बन रहा है तो लोग पहले से ही फेडअप हो चुके हैं सारे मामलात से। लोग कहते हैं जी अब खान साहब आएंगे तो हम तो उसी वक्त बाहर निकलेंगे, खान साहब से पहले हम जो है वो बाहर नहीं आएंगे। चूंकि ये लोग हर दफा में बुलाते हैं, हम मार भी खाते हैं, हम जेलें भी काटते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो लीडरान है जो हमारे साथ होते हैं, जिन्होंने लीड करना होता है वो लीड नहीं करते, बल्कि लीड करने के बजाय पतली गली से वो घरों को वापस लौट जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल जनाब इस दफा भी, चूंकि गंडापुर साहब कह तो रहे हैं, बातें तो बड़ी कर रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर साहब कोई बहुत इफेक्टिव कोई कंपेन या कोई बहुत इफेक्टिव जलसा धरना या कुछ भी वो कर सकेंगे। अब अगर तहरीक इंसाफ की कोई इफेक्टिवनेस आपने देखनी है या कोई बड़े जलसे या कोई बड़े धरने देखने हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के बगैर ये कोई पॉसिबल है। जब खान साहब खुद बाहर आए तो वो आकर कोई जलसे कोई धरने करें तो वो बहुत बड़ा जलसा भी होगा, बहुत बड़ा धरना भी होगा। लेकिन जो अभी की सूरत हाल है इसके मुताबिक बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि वो जो इनकलाब तो वो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। तो ये थी जी अभी तक की सूरत हाल, अभी तक के मामलात। ट्रंप के हवाले से हमने बात की, तहरीक इंसाफ के जो ये जलसा है इसके हवाले से बात की, और ये तहरीक इंसाफ में एक परसेप्शन ये भी पाई जा रही है कि शायद जो ट्रंप है
وہ اب आया है, तो अब हम यहाँ से प्रेशराइज़ करेंगे, यहाँ से गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ करेंगे, वहाँ से वो प्रेशराइज़ करेगा। तो हम मिल-जुल के कोई ऐसा जो है सिनेरियो या कोई ऐसी सूरत-ए-हाल बना सकते हैं कि जिससे गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो प्रेशर में आ जाए। लेकिन मुझे फ़िलहाल तक की घड़ी तक इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।